तो सवाल यह है, यहां पर सेक्युलर दिखने के लिए क्या धर्म विशेष का अपमान करना जरूरी है? और वो भी जब खुद आपका नाम इसी धर्म से जुड़ा हुआ। उनका नाम है पंकज पूनिया, पंकज यानी कमल, और कमल हिंदू धर्म का कितना बड़ा प्रतीक है सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बातें होती हैं। आपको याद होगा सीता राम येचुरी, उनका नाम सीता भी है राम भी है। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में, रामायण और महाभारत के बारे में क्या टिप्पणी की थी चुनाव के वक्त? ये कहा था कि ये हिंसक है, हिंसक। सवाल यहां पर ये उठता है एहतेशाम हाशमी जी, जो मेरा बेसिक सवाल है, और मेरा सवाल यह है कि क्यों इस तरह की खबरों को प्रचारित किया जाता है? आरएसएस से आपकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बताइए ना, क्या सेक्युलर साबित होने के लिए हिंदू देवी देवताओं, हिंदू धर्म को गाली देने की परंपरा आखिर कब तक चलेगी? क्यों थ्योरी दी जाती है, क्यों कहा जाता है कि आरएसएस के लोग आतंकवादी है, साबित नहीं कर पाते, सुशील कुमार चिंदे बयान वापस लेना पड़ता है, क्यों? किसको कुछ करने के लिए? देखिए चौरसिया जी, मैं सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहता हूं कि हम सबको, आपको और हमको मिलके एक कलर को या किसी फल को या किसी समाज को हिंदू मुसलमान से जोड़ना बंद करना पड़ेगा। भगवे कलर की जहां तक बात है, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो भगवे कलर का सम्मान करता है। लेकिन कुछ फर्जी साधु संत और कुछ फर्जी लीडर जो भगवे का नाम बदनाम करते हैं, उनको भी एक्सपोज करने की जरूरत है। आपने अभी जो प्राची जी बैठी हैं, मैं साध्वी नहीं कहूंगा उनको, क्योंकि मुझे नहीं पता इनको साध्वी का सर्टिफिकेट किसने दिया है। इनको सबसे पहले तो बात करने की तमीज सीखनी चाहिए। और मैं आज आपको 19 लीडर्स का नाम बताऊंगा, बीजेपी लीडर्स का नाम बताऊंगा जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में इन्वॉल्व हैं। बीजेपी के एक लीडर ने यह बयान दिया कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल के उनका रेप किया जाए। बैठे थे बताइए किसने कहा, नाम लीजिए, और अगर गलत है तो माफी मांगिए। किसने कहा? लीडर जब रेप करते हैं तब अश्विनी जी चुपचाप बैठे हैं। किसने कहा? चिन्मयानंद स्वामी, किसने कहा? चिन्मयानंद, यह बात छोड़ दीजिए, आप भी भड़काने वाली बात कर रहे हैं। आप बताइए ना मौलाना साहब को कि भगवा का सम्मान करते हैं तो भगवा पहन के बैठे, क्यों निजामुद्दीन औलिया में तबलीगी लोग वहां जाने नहीं देते? बताइए। हिंदुस्तान का एक एक नागरिक भगवे कलर का सम्मान करता है और भगवा हाशमी जी मुझे, लेकिन आप भगवे को नाम यूज करके बाकी लोगों को अगर उनके रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करेंगे या उनकी भावनाओं को भड़काएंगे तो ऐसे झूठे साधु संतों को समाज माफ नहीं करेगा। जो झूठा साधु संत होता है, हाशमी जी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पढ़ लीजिएगा, झूठे साधु संतों को हाथ पकड़ के जेल में पहुंचाया है मैंने, पढ़ लीजिएगा वेबसाइट पर जाकर। लेकिन ये जो आप दे रहे हैं ना कि भगवान का सम्मान होता है, क्यों इस तरह के बयान दिए जाते हैं? किसको कुछ करने के लिए बताइए, क्यों इस तरह के बयान दिए जाते हैं? किसको कुछ करने के लिए? लेकिन जो प्राची जी यहाँ पे बैठी हैं, प्राची जी यहाँ पे बैठी हैं, इनके खिलाफ दंगे भड़काने के केस हैं, इनके खिलाफ दंगे भड़काने का केस। अरे मौलाना साहब के खिलाफ तो मानवता और इंसानियत को शर्मसार करने का केस है, बताइए ना, उनके बारे में बोलिए। प्राची जी आप पर आरोप लगाया, आप आइए, विषय को भटका रहे हैं आप। साथी प्राची जी आइए, जवाब नहीं आपके पास सीधा। साथी प्राची जी, दीपक जी, भगवा कलर, मैं आपको बताना चाहता हूं, दीपक जी ऑडियो बंद करिए इनका। अगर भगवे कलर को ओढ़ के कोई अपराध करता है तो पूरे हिंदुस्तान को उसकी मुखालफत करनी चाहिए, ना कि चैनल में बुलाकर उनका महिमा मंडन करना चाहिए। दीपक जी, मैं आज आपके माध्यम से ऐसे फर्जी साधुओं को बोलना चाहता हूं कि भगवे का सबसे ज्यादा अपमान उन लोगों ने किया है जिन्होंने बीजेपी के लीडर को सपोर्ट किया है, जिन्होंने रेप को नाम प्राची जी मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले गुरुजी आप आइए, साथी प्राची जी आप हाशमी साहब का ऑडियो नहीं, गुरुजी आइए आप। गुरुजी, मोहम्मद साहबुद्दीन तक के बारे में बोल तू, मैं यही कह रहा हूं कि इन दोनों मुस्लिम जो प्रवक्ताएं बैठे हुए हैं चैनल पे, ये हिंदू धर्माचार्यों के बारे में बोलना छोड़ दें, अन्यथा भड़काऊ बयानबाजी इनको इतनी भारी पड़ेगी कि जिसका जवाब देते इनको नहीं बनेगा। अरे बोलना है मौलाना साहब के बारे में, तुम्हारी जुबान क्यों नहीं खुलती है? अरे वो फरार है, मलेशिया में शरण लेकर के बैठा है, बहावी जिसके ऊपर एफआईआर है, उसके बारे में बोलो। दिल्ली से आसिफ गुरु जो गिरफ्तार हुआ, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। जी गुरुजी आप बोलिए, कंप्लीट करिए, 30 सेकंड बचे आपके। कि मलेशिया में जो मौलाना शरण लेकर के बैठा हुआ है, मौलाना साहब जो फरार है, इनके सारे अपराधी मुस्लिम मौलाना
और ये सेक्स स्कैंडल में लिप्त एक एक मौलाना जितने लिप्त हैं, मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत लंबी श्रृंखला है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर पेट्रो डॉलर के दम पर जिस तरीके का तंत्र खड़ा किया गया, ये दाऊद इब्राहिम के गुर्गे कुछ पढ़ाई लिखाई करके चैनलों पे हिंदू साधु संतों को गाली देने का ये सब्र का बांध अगर टूट ठीक है गया, गुरुजी, यहीं पे तो रुकते हैं। बहुत साध्वी भारी प्राची जी, पड़ेगा। आप पर व्यक्तिगत राजनीति आरोप करो, लगे, मैं चाहूंगा आप तुम्हें सफाई दें, राजनीति करने उसके बाद के लिए। अश्विनी उपाध्याय जी के पास जाऊंगा, सैफ में आऊंगा आपके पास। चौरसिया जी, मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात निश्चित रूप से खुलासा करूं और आपसे मैं भिक्षा मांगना चाहती हूं। दीपक जी, मैं चैलेंज कर रही हूं, बार बार कह रही हूं कि सोनिया गांधी के खानदान को डिबेट में बुलाइए। साध्वी प्राची पूरी तरह से तैयार है डिबेट में बैठने के लिए। ये जो फर्जी है ना, ये सारे कांग्रेस के प्रवक्ता, इनको तमीज नहीं जरा सी भी कि किस विद्वान के साथ और संत साध्वी के साथ कैसा बर्ताव किया जाए। इसलिए इन कांग्रेस के फर्जी प्रवक्ताओं के साथ मुझे मत बुलाइए प्लीज आगे से। ना मैं बैठना चाहूंगी, ना इनको तमीज है जरा सी भी। मैं निवेदन कर रही हूँ, इनमें औकात है। अभी स्वामी जी महाराज कह रहे थे मौलाना साहब के बारे में, अरे सैफ खान आप आइए, सैफ खान आप आइए, साध्वी प्राची जी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, सैफ आइए, मैं आऊंगा, हाशमी आपके पास आऊंगा, हाशमी आपके पास आऊंगा, बोलिए सैफ। साध्वी जी, आपसे सवाल पूछता हूँ और हमारे जो संत यहाँ मंच पे बैठे हैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ। मोदी जी ने तो गणेश भगवान जी को भी नहीं छोड़ा, गणेश भगवान जी को भी प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल बताया, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? या योगी जी ने जो है भगवान हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा और आप उस पर कुछ कहना चाहेंगी? ये जो नाटक है ना, यहां सिर्फ बैठ के चैनलों पे भाषण देने से नहीं होता है, दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए भगवानों के लिए। इसका मतलब आप ट्विटर पे चाहे जो चाहे वो लिख दे, इसका मतलब ट्विटर पे आप जो चाहे वो लिख दे और आपकी पार्टी उसको डिफेंड करे। इसका मतलब ट्विटर पे आप जो चाहे लिख दे, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दे और आप मूर्खों की तरह उनको डिफेंड करते हैं। उसकी मैं ये बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सफाई दीजिए इस पे। कैसे बोल दिया भगवान जी हमारे भगवान हनुमान जी के लिए, कैसे बोल दिया हमारे भगवान गणेश जी के लिए? ठीक है अश्विनी उपाध्याय, अश्विनी उपाध्याय, ये कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, वो काम उन्होंने भी कर लिया था। क्या बोलते हैं ये पंकज पूनिया ने बोलने लगे गार्गी कॉलेज को मैंने भगवा से जोड़ा। गजब है। दीपक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने पिछले 25 साल में कम से कम आपको पास 100 बयान होंगे कांग्रेस नेताओं के, जब उन्होंने राम के ऊपर, रामायण के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर, गीता के ऊपर, हमारे पुराणों के ऊपर इन्होंने अपनी बात किया है। आज तक मुझे कांग्रेस का एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने कभी ये बोला हो कि नहीं ये धरती चपटी है, ये धरती गोल है। क्या क्या पढ़ाया जाता है इन लोगों को सब पता है। ये आज तक पढ़ते आ रहे हैं, धरती चपटी है, धरती चपटी। हमारे वेद पुराण में लिखा धरती गोल है। मैं उस पर नहीं जाता हूं। मुझे कांग्रेस का एक भी नेता बता दीजिए जिसने कभी मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोला हो, जिसने कभी कुरान के बारे में कुछ बोला हो, जिसने कभी हदीस के बारे में कुछ बोला हो, जिसने कभी हलाला के बारे में बोला हो, बहुविवाह के बारे में बोला हो, चाची नानी मामी से निकाह के बारे में बोला हो, छोटी छोटी बच्चियों से निकाह के बारे में बोला हो। है इनकी हिम्मत? जब देखो ये मुंह उठा के चले आते हैं भगवान राम के बारे में बोलने, कृष्ण के बारे में बोलने। अरे इनको इतनी भी नहीं पता कि राम राज्य के ऊपर ऑक्सफोर्ड में रिसर्च हो रहा है, राम राज्य के ऊपर हमारे जो पुराण लिखे हुए, गीता के ऊपर 6 महीने का डिप्लोमा होता है, ऑक्सफोर्ड में होता है। और आज तक ये राम, रामायण, कृष्ण, गीता उसी पे उंगली उठाते रहते हैं। ठीक है, मैं सीधे तहसीम पूनावाला के पास चलता हूं। तहसीम पूनावाला, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर ये बात जो पंकज पूनिया आपके पार्टी के समर्थक ने लिखी है, अगर ये बात खुदा न करे प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में लिखी जाती तो क्या होता है इस देश के अंदर? बताइए, साफ सवाल पूछ रहा हूं। आज सेक्युलर गैंग चुप होके बैठा है, गलती हो गई। कौन कह रहा है सेक्युलर गैंग चुप होकर बैठा है? पंकज पूनिया को जेल में डालो और कभी भी उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। 10 लाख कांग्रेस के मेंबर्स हैं, इसमें से एक बैठा हुआ है।
वो जनेऊधारी राहुल गांधी सर, चुप क्यों हैं? सर, भगवाधारी सर, मेरा जनेऊधारी चांस है। राहुल चुप आप- क्यों हैं? चुनाव वो क्यों नहीं निकाला गया अभी तक जनेऊ पार्टी से? केवल जवाब दीजिए, तहसीन पूनावाला पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया? आप तो बहुत सर, अगर नजदीकी है सब लोगों के, बताइए ना। 24 घंटे हो चुके सर। हैं, कांग्रेस पार्टी से पंकज जी, पूनिया क्यों नहीं निकाला गया? और मैंने बोला अगर किसी दूसरे धर्म के बारे में यही टिप्पणी सर। होती, क्या करते आप बताइए? मैं आपको बता रहा हूं सर, रिक्वेस्ट है, मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। बिल्कुल, मैं 1 मिनट भी नहीं चूकूंगा। पॉइंट टू द पॉइंट बात करना। पंकज पुनिया को जेल में पूर्ण पॉइंट बात सर, मेरी राय है और कांग्रेस पार्टी की का ये स्टैंड होना चाहिए कि उसे जेल में जाना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता, अपनी बात समाप्त करता हूं। पार्लियामेंट जो हमारे जमहूरियत लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे नरेश अग्रवाल ने बोला बेशर्म की तरह कि रम के अंदर भगवान श्री राम है, उसको बीजेपी में लिया। और महेश शर्मा ने बोला मां सीता का कोई अस्तित्व नहीं पार्लियामेंट में, उसको मोदी जी ने मंत्री बनाया। कौन है ये पंकज पुनिया? उसे जेल में डालो। महेश शर्मा जी को भी निकालो और नरेश अग्रवाल को भी निकालो। जो भी हमारे भगवानों का अपमान करे उनको जेल में होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरा साथ देंगे और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेंगे, नरेश अग्रवाल को कब जेल में डाल रहे हो, महेश शर्मा को कब डाल रहे हो? मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या आप कांग्रेस के इतने बड़े समर्थक है? मैं ऐसी- व्यक्तिगत रिलेशनशिप पे नहीं जाना चाहता। कांग्रेस पार्टी ने 24 घंटे बाद भी इसको पार्टी में क्यों रखा हुआ है? आप तो वकालत करते हैं हमेशा कांग्रेस पार्टी की, उसके पक्ष में बोलते हैं। फोन लगाइए ना राहुल गांधी को, सोनिया जी को, बोलिए इनको निकाले। किसी दूसरे धर्म के बारे में लिखते तो कांग्रेस पार्टी का ये रिएक्शन होता, 24 घंटे। बताइए। सर चाइटू पाइटू पुनिया बुनिया किसी ने क्या बोला, वो कांग्रेस का मेंबर है भी या नहीं, उस पर आप चाहते राहुल गांधी एक्शन करो, करना चाहिए उनको। लेकिन तो पार्लियामेंट में नरेश कांग्रेस से अग्रवाल और महेश शर्मा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। सर, सफाई है दे ना? दे। यार इसका कोई लेना तहसीन देना भाई नहीं। अपने राष्ट्रीय है ना सर? महासचिव दिग्विजय सिंह को नकार सर देने सुनिए वाले ना, सर सुनिए ना, सर सुन नहीं, लीजिए। नहीं। जो तहसीन भाई, पार्लियामेंट मैं में आपका नरेश बहुत अग्रवाल सम्मान बोले, करता हूं। महेश शर्मा बोले, आपके प्रधानमंत्री वहां बैठे थे, उस पर कब एक्शन ले गए? प्रियंका जी उस पे आपकी कब ले रिश्तेदार गए है। action? ठीक है अश्विनी उपाध्याय प्लीज आइए। सुनिए, आपने अपना पॉइंट कह दिया, तहसीन मैंने नहीं भाई- रोका। अश्विनी उपाध्याय जवाब, फिर मैं एक तहसीन दूसरे भाई- महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आऊंगा जिसका खुलासा मैं करना चाहता हूं। तहसीन भाई मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं, पिछले 25 साल में कांग्रेस लगातार राम रामायण पे क्यों बात कर रही है? आज तक उसकी इतनी हिम्मत पड़ी कि मोहम्मद साहब उनके परिवार के बारे में बोले, कभी कुरान के बारे में बोले, कभी ये बताए कि कुरान में जो चपटा लिखा हुआ है धरती चपटी है गलत है? आज तक किसी कांग्रेस की हिम्मत पड़ी? आप बहुत अच्छे आदमी हो, प्रियंका गांधी आपकी रिश्तेदार है, राहुल जी आपके साले के साले हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं आप सज्जन पुरुष हो, उनको समझाओ। ऐसे कंकड़ पत्थर जो राक्षस बैठा रखे हैं अपनी पार्टी में, उनसे छुटकारा पाए। लेकिन कांग्रेस ये छुटकारा नहीं पाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट में लिख के दी थी कि न राम का अस्तित्व है, न राम सेतु का अस्तित्व है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इनको बहुत ज्यादा जरूरत है कांग्रेस को समझने की, जो कांग्रेस के बाहर के लोग हैं। नहीं, बिल्कुल तहसीन प्लीज। सर अश्विनी भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो बता दीजिए किस सूरा किस आयत में लिखा हुआ है पाक कुरान शरीफ में कि दुनिया चपटी है? कुरान का पहला शब्द है इकरा, पढ़ो। अगर आप कुरान पढ़ते, रामायण पढ़ते, गीता पढ़ते, आप फेक न्यूज नहीं फैलाते दुनिया के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज नेशन पर। ठीक है, मैं यहाँ पर रुकता हूँ, लेकिन बहुत सूरे गंभीरता से- आया एक मिनट, चैप्टर 2 तहसीन, आपने अपनी बात रखी। 23 में लिखा हुआ है दुनिया मैं गोल जवाब है। देता हूं, मैं जवाब देता हूं। अश्विनी भाई फिर कभी बहस कर भारत लेंगे। मैं इससे 50,000 जरूरी मगर से है। एक मुद्दा और उठाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं सभी एक स्वर में इसका समर्थन करें। मैं 2 फेसबुक पेजेस के बारे में बात कर रहा हूं, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सोशल मीडिया पर धर्म का अपमान एक चलन हो गया है और यह चलन मेरे एक दर्शक ने मुझे पहुंचाया। आज फेसबुक पर ये 2 पेज बने हैं जिनके आईडी में दिखा रहा हूं, ये सोशल पेजेस हैं। इसमें बकायदा हिंदू देवी देवताओं के, माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अश्लील तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं, उनको गाली दी जा रही है। सोशल मीडिया का यह चलन मुझे समझ नहीं पड़ता, क्यों होता है ये, किस लिए होता है? मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे। मैं चाहता हूं कि इन फेसबुक पेजेस, वो फेसबुक जो हमसे करोड़ों अरबों रुपए कमाती है, वो कम से कम इन पेजेस के बारे में सफाई दे। क्योंकि आज जब मैंने
जितनी मेरी टेक्निकल नॉलेज है उसके साथ इन पेजेस को खोला तो ये पेजेस बाकायदा खुले, और मेरे टेक्निकल एक्सपर्ट बताते हैं कि पेजेस खुलने का मतलब है कि ये पेजेस वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। मुझे एक दर्शक ने भेजा है, फिर से मैं डिबेट पर आता हूं। हाशमी जी, ऐसे पेजेस पर और ऐसी चीजों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप बताइए। आप खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, मैं इसमें धर्म को बिल्कुल नहीं उलझाना चाहता। देखिए, जी हाँ, जी देखिए, मैं एज ए लॉयर ये बात करना चाहूंगा आपसे, जो जितने भी इस तरह के पेजेस हैं जो धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं, उन सब पेजेस को तत्काल प्रभाव से क्लोज करना चाहिए। और मोदी सरकार और बीजेपी सरकार को एक सख्त कानून लाना चाहिए कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे जो भी धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं उनको सजाए मौत का प्रावधान होना चाहिए। चाहे भगवान राम हो, चाहे पैगंबर साहब हो, दोनों के लिए कोई भी अपमान, किसी भी संप्रदाय का लोग अगर अपमान करते हैं तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी पार्टी को थोड़ा सा यहाँ पे धर्म से आगे बढ़ के भी सोचना होगा। आप सिर्फ राम को लेके, आप सिर्फ रहीम को लेके नहीं चल सकते। आपको अगर हिंदुस्तान का बुलंद मुस्तकबिल देखना है तो आपको राम और रहीम को साथ में लेके चलना होगा। और अश्विनी जी, हमारे बड़े भाई, हमारे साथी वकील जो बैठे हुए हैं चैनल पे, उनकी भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है कि उनको सिर्फ एक बीजेपी का मेंबर नहीं बन के, नहीं, आपको मैंने वक्त दिया, मैं आपके पास आऊंगा गुरुजी। मुझे बताइए कि सोशल मीडिया पर यह चलन क्यों है कि कोई भी व्यक्ति पेज बनाकर कभी भी हिंदू देवता, देवी देवताओं को, सनातन धर्म को गाली देना शुरू कर देता है? ये क्यों चल गया है भारत के अंदर? दीपक जी, ये पूरा एक षड्यंत्र पूर्वक अभी 4-5 हेलो जी बताइए, 4-5 गिरफ्तारियां हुई हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि इन अपराधों के खुलासे में ये सभी मुस्लिम युवक थे जो जातिगत रूप से कोई दलित बन के, कोई ब्राह्मण बन के एक दूसरे को, ये सारी आईडी ऐसे एक ही व्यक्ति चला रहे थे। ये देश में एक षड्यंत्र है हिंदू मुसलमान को लड़ाने का, ये देश में षड्यंत्र है जाति से जाति को लड़ाने का। इसमें किसी जिम्मेदार व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं कही जा सकती। ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि इस मुद्दे पर हम सबको एक सहमत तो होना ही पड़ेगा। दीपक जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप एक दिन, चाहे तो कल या परसों, जब आपको टाइम मिले, एक दिन आप फेक न्यूज पे जरूर बहस रखिए। हो सकता है इससे देश का भला होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है देश में एक ईश निंदा कानून, एक देश निंदा कानून, क्योंकि सेकुलर बनने के चक्कर में एक तो देश को गाली दी जाती है, भारत माता को गाली दी जाती है, दूसरा भगवान को गाली दी जाती है। इसलिए टाइम आ गया है अब भारत में एक ईश निंदा कानून, एक देश निंदा कानून बनाया जाए। बहुत हो गई अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में सब कुछ, यहाँ पे सेकुलरिज्म की आड़ में हमारे सनातन धर्म पे हमला हो रहा है। तो अब टाइम आ गया है कि एक ईश निंदा कानून, एक देश निंदा कानून बने। जहां तक आपने फेक अकाउंट की बात किया, मुझे लगता है इसका एक समाधान है कि सारे सोशल मीडिया अकाउंट को आधार के साथ माफ कीजिएगा अश्विनी भाई, खबर को गलत पर्सपेक्टिव में मत लीजिए। ये सोशल मीडिया पेजेस बनाए गए हैं और इसलिए बनाए गए हैं कि अपमान किया जाए। ये फेक कुछ नहीं है, फेक मत मानिए इनको। तहसीन पूनावाला, आखिरी रिएक्शन आपका। क्या आपको नहीं लगता कि ईश निंदा और देश निंदा कानून आपको सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए PIL डालनी चाहिए? ईश निंदा कानून, एक देश निंदा कानून। सर, सुप्रीम कोर्ट कानून तो नहीं बना सकता। कानून बनाना है का हक नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास है। पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत है, कौन रोक रहा है उन्हें? और दूसरा सवाल साहब, जिससे मैं अपनी बात खत्म करता हूं, जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, देश खतरे में है। तो उससे तो मनमोहन सिंह के साल अच्छे थे, कम से कम इकॉनमी तो बूम हो रही थी। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, हम लाइनों में खड़े हो, देश खतरे में है। ये कैसे प्रधानमंत्री है? अरे कैसी बात कर रहे हैं तहसीन, मैं तो कुछ और सुन रहा था। मैं तो सुन रहा था 70 साल से कुछ धर्म विशेष खतरे में। अभी भी देश में इस्लामोफोबिया चल रहा है। मैं तो ये सुन रहा हूँ भाई, देश का खतरे में, देश तो सशक्त है पर देश में इस्लामोफोबिया चल रहा है। ये आरोप है सेक्युलर गैंग का। पाकिस्तान भी यही कह रहा है। कहता होगा पाकिस्तान की बात। अरे आपके मित्र यार भी यही कह रहे हैं, आप जिनके समर्थन में टीवी पे बैठते हैं वो भी यही कह रहे हैं इस्लामोफोबिया हो गया है। सर, पाकिस्तान बिना वीजा जाने वाले नरेंद्र मोदी से। अरे अपनी बात करो ना। आप जिन मौलाना साहब के समर्थन में बैठते हो उनके लोग कह रहे हैं कि देश में इस्लामोफोबिया हो गया है।
आप बताइए ना तहसीन, क्या आप बोल रहे हैं देश खतरे में, मैं तो कह रहा हूं देश खतरे में नहीं है, तो इस्लामोफोबिया का ये नैरेटिव क्यों? बताइए। मैं बताता हूं, बिल्कुल नहीं है, मैं भी नहीं मानता हूं कि देश खतरे में नहीं है। लेकिन ये वो सरकार है जिसने एनआईए का इस्तेमाल किया लव जिहाद ढूंढने में, और मिला क्या इन्हें? सुप्रीम कोर्ट से करारा तमाशा। अरे एनआईए अगर टेररिज्म को ढूंढती तो कम से कम पठानकोट में आईएसआई को बुलाने की जरूरत नहीं होती, और प्रधानमंत्री मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस्लामोफोबिया किसको हो रहा है? के बारे में भी बता दो। जम्मू इस्लामोफोबिया किसको हो रहा है तहसीन पूनावाला? इस देश में कौन सी वो जमाते हैं? पंडितों की हत्या के बारे में भी कुछ बोल दो। हर फोबिया नरेंद्र मोदी जी को हुआ है। अच्छा, जब से नरेंद्र जी तहसीन पूनावाला को कुछ नहीं हुआ, तहसीन पूनावाला को कुछ नहीं हुआ। इसी नोट पर हिंदू मैं खतरे में, रुकूंगा। मुसलमान देखिए, खतरे में, दो देश चीजों का खतरे मैंने में। खुलासा किया, एक सोच का खुलासा किया जो एक पॉलिटिकल पार्टी से निकली। मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन मैं एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, पॉलिटिकल पार्टी को इस बात को साफ करना चाहिए, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी तरह जिस तरह से फेसबुक जो भारत से अरबों खरबों रुपए कमाता है, उसके अंदर अगर यहां के आस्था विश्वास धर्म के साथ इस तरह का प्रचार होगा तो उसे कैसे कबूल करेगा ये देश? और सबसे बड़ा सवाल अंत में ये कि क्या फैशनेबल हो गया है कि हम धर्म विशेष का अपमान करें? ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर हमको सोचना होगा। हमारी इस खास बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।